हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। टेंस कितने तरह के होते हैं आप सबको पता होगा। टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो आज मैं आपको प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस टेंस बता रही हूँ, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा कि वर्ड है, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जो काम चल रहा हो। तो ऐसे हिंदी के वाक्य जिसमें काम चल रहा होता है उसे कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, अगर आप सिंपल पहचान इसकी करना चाहते हैं तो आपको हिंदी के वाक्यों में लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं दिखेगा। जैसे कि राम स्कूल जा रहा है, राम स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पे प्रेजेंट की बात की जा रही है, इनकी वर्तमान की बात की जा रही है जिसमें काम हो रहा है, यानी कि कंटिन्यू है। तो राम स्कूल जा रहा है, वो घूमने जा रहा है। ये किस तरह के सेंटेंस है? ये सभी सेंटेंसेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। ठीक है, मैं घर आ रहा हूँ, मैं घर आ रहा हूँ, वो घूमने जा रहा है, राम स्कूल जा रहा है। तो रहा है, रही है, रहे हैं, ये सिंपल इस यानी कि हिंदी के वाक्यों में अगर आपको ये चीजें दिखें, इसका मतलब वहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात की जा रही है। और अगर आप ये सब चीजें भूल जाएं, बस आप ध्यान रखें, अगर काम कोई हो रहा हो और प्रेजेंट की बात हो तो वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल होता है, सब्जेक्ट इज एमआर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए इसकी प्रैक्टिस कीजिए और फिर यहाँ पे सारे रूल्स लगाइए। जैसे कि राम स्कूल जा रहा है, यहाँ पे राम क्या है? राम आपका सब्जेक्ट है। फिर आपने इज एमआर में से इज लगा दिया। ठीक है, राम इज गोइंग, गो का मतलब क्या होता है? जाना। गो के साथ आईएनजी आपको लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि गोइंग टू स्कूल, ऑब्जेक्ट में स्कूल। राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है। आप गलत दिशा में जा रहे हैं, You are going in the wrong direction. You are going in the wrong direction. मैं अपना कक्ष यानी कि जो भी कमरा है साफ कर रहा हूँ, मैं अपना कमरा साफ कर रहा हूँ। I am, यहाँ पे देखिए am लगा। ठीक है, सेकेंड वाले सेंटेंस में आर लगा था, तो मैंने आपको बताया था इज एम आर में से आपको एक लगाना होगा। आई के साथ एम लगता है, आई एम क्लीनिंग माई रूम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्लीन होता है प्लस आईएनजी, क्लीनिंग माई रूम, ये आपका ऑब्जेक्ट है। आई एम क्लीनिंग माई रूम। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 4, प्रधानमंत्री स्कूल का दौरा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री स्कूल का दौरा कर रहे हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज विजिटिंग द स्कूल, प्रधानमंत्री स्कूल का दौरा कर रहे हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज विजिटिंग द स्कूल। ओके, कोयल सुंदर गा रही हैं, कोयल सुंदर गा रही हैं। कोयल की इंग्लिश होती है कुकू। ठीक है, द कुकू यानी कि कोयल को इंग्लिश में कहते हैं कुकू। ओके, द कुकू इज सिंगिंग ब्यूटिफुली, सिंगिंग ब्यूटिफुली। ओके, नेक्स्ट है नंबर 6। अगर आपको कहना है कि मैं चाउमीन खा रहा हूँ या रही हूँ, मैं चाउमीन खा रही हूँ, तो आई एम ईटिंग चाउमीन। सिंपल, आई यानी कि सब्जेक्ट, एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। आई एम ईटिंग, ईट क्या है? आपका वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट होती है प्लस आईएनजी, ईटिंग, ऑब्जेक्ट में चाउमीन। आई एम ईटिंग चाउमीन। लड़के तालाब में तैर रहे हैं, द बॉयज आर स्विमिंग इन द पाउंड। ओके, इन द पाउंड। नेक्स्ट है क्या वो सो रहा है, क्या वो सो रहा है, क्या वो सो रहा है? इज ही स्लीपिंग। अगर मैं कह दूं ही इज स्लीपिंग, इसका मतलब वो सो रहा है। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन कर रही हूँ तो इज आगे आ जाएगा। इज ही स्लीपिंग, क्या वो सो रहा है? इज ही स्लीपिंग। ओके, द बॉयज आर स्विमिंग इन द पाउंड। नेक्स्ट है नंबर 9। जैसे कि एलिस एक नाम है, मुझे अगर कहना है कि एलिस बाजार में खरीदारी कर रही है, एलिस बाजार में खरीदारी कर रही है। एलिस इज शॉपिंग इन द मार्केट, एलिस इज शॉपिंग इन द मार्केट। टॉम इस पार्टी में शामिल नहीं हो रहा है, अगर आपको ये कहना है तो आप कहें टॉम इज नॉट अटेंडिंग दिस पार्टी। ओके, टॉम इज नॉट अटेंडिंग दिस पार्टी। वे दुनिया भर में यात्रा कर रहे हैं, वे दुनिया भर में यात्रा कर रहे हैं। दे आर
ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। दे आर ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। वे दुनिया भर में यात्रा कर रहे हैं। टॉम इस पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं। टॉम इज नॉट अटेंडिंग दिस पार्टी। एलिस बाजार में खरीदारी कर रही है। एलिस इज शॉपिंग इन द मार्केट। नेक्स्ट है नंबर 12। क्या वो कॉफी पी रही है? अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, तो मैं कहूँगी इज शी ड्रिंकिंग कॉफी। अगर मैं कह दूँ शी इज ड्रिंकिंग कॉफी, यानी कि वो कॉफी पी रही है। अब यहाँ पे मैं कह रही हूँ क्या वो कॉफी पी रही है, क्वेश्चन मार्क। इज शी ड्रिंकिंग कॉफी? इज शी ड्रिंकिंग कॉफी? क्या बूढ़ा धीरे धीरे चल रहा है? इज द ओल्ड मैन वॉकिंग स्लोली? क्या वो गरीबों की मदद कर रहा है? क्या वो गरीबों की मदद कर रहा है? इज ही हेल्पिंग द पुअर? इज ही हेल्पिंग द पुअर? क्या वो गरीबों की मदद कर रहा है? इज ही हेल्पिंग द पुअर? क्या वो कॉफी पी रही है? इज शी ड्रिंकिंग कॉफी? इज शी ड्रिंकिंग कॉफी? ओके, तो जब आप क्वेश्चन करते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आगे आ जाता है, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। नंबर 15। क्या वे जोर से हंस रहे हैं? क्या वे जोर से हंस रहे हैं? आर दे लाफिंग लाउडली? आर दे लाफिंग लाउडली? आर दे लाफिंग लाउडली? क्या बच्चे पार्क में खेल रहे हैं? आर द चिल्ड्रेन प्लेइंग इन द पार्क? आर द चिल्ड्रेन प्लेइंग इन द पार्क? क्या बच्चे पार्क में खेल रहे हैं? वो कॉफी नहीं पी रही है। शी इज नॉट ड्रिंकिंग कॉफी। क्या वो कॉफी पी नहीं रही है? क्या वो कॉफी पी नहीं रही है? अगर आपको ये कहना हो तो आप कैसे कहेंगे, ये मुझे आप कमेंट करके बताएं। ओके, क्या वो कॉफी पी नहीं रही है? अगर आपको ये कहना हो तो आप कैसे कहेंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है। नंबर 18। बच्चा खिलौनों से नहीं खेल रहा है। बच्चा खिलौनों से नहीं खेल रहा है। अगर आपको ये कहना हो, आप कहें द बेबी इज नॉट प्लेइंग विद टॉयज। द बेबी इज नॉट प्लेइंग विद टॉयज। ओके, वो उपन्यास नहीं पढ़ रही है। वो उपन्यास नहीं पढ़ रही है, तो आप कहें शी इज नॉट रीडिंग अ नॉवेल। उपन्यास की इंग्लिश नॉवेल होती है, ठीक है। शी इज नॉट रीडिंग अ नॉवेल। ओके, बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ रही है। द कैट इज रनिंग आफ्टर द माउस। ओके, द कैट इज रनिंग आफ्टर द माउस। बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ रही है। द कैट इज रनिंग आफ्टर द माउस। ओके, तो आज के क्लास में हम लोगों ने सीखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। बहुत ही इजी है, एक एक करके सीखें, समझ करके सीखें। कोई भी सेंटेंस आपको नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो मैंने क्वेश्चन किया है उसका आंसर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।